रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे शुगर के मुताल्लिक, यानी शुगर का इलाज कैसे करना है कुरान के ज़रिए। क्योंकि आप देखें कि दुनिया के अंदर मेरे ख़्याल से के मुताबिक जितने लोग मैंने देखे हैं तो ये मर्ज़ ऐसा है कि जो इस वक्त ला इलाज हो चुका है कि इसको वक्ती तौर पर कंट्रोल करने के लिए उनके पास यानी डॉक्टर्स के पास जो है लास्ट जो है इंसुलिन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब अक्सर देखने में आया है कि जब इस यानी इंसुलिन तक इंसान पहुंच जाता है तो मुआशरे के अंदर ये आम है कि अब चंद दिन का मेहमान है। यानी आम अल्फाज में कहूँ तो शुगर का मसला जो है वो यानी जानलेवा मसला है, जानलेवा मर्ज़ है, बहुत ज़्यादा मुज़िर मर्ज़ है कि इस मर्ज़ में जो भी इंसान मुब्तला होता है तो फिर बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो इससे बच पाते हों, वरना अक्सर जो है शुगर की वजह से, मेरे अपने कई अजीज़ ऐसे हैं जो शुगर की वजह से इस दुनिया से रुखसत हुए। तो आज हम इंशाअल्लाह शुगर के इलाज के मुताल्लिक ज़िक्र करेंगे कि अगर किसी माँ बहन भाई बेटे को ऐसा कोई मसला हो, शुगर की बीमारी पैदा हो चुकी हो, अब उसका ये जहन में रखें कि आज तक जो मेरे इल्म के मुताबिक है डॉक्टर के पास इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इसका इलाज जो है मुस्तकिल इसको ख़त्म करना उनके बस की बात नहीं है। ऐसी अद्वियात तकरीबन बनाई ही नहीं गई। ये अगर होंगी तो आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर होंगी, लेकिन मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी मरीज़ नहीं देखा कि जिसको शुगर का मसला हो और उसे अल्लाह ने यानी अद्वियात के ज़रिए सेहतियाबी अता फरमाई हो। क्योंकि शिफा देने वाले तो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन अगर इंसान कामिल यकीन के साथ इस अमल को करेगा जो आज हम जिक्र करेंगे तो तमाम अद्वियात, तमाम टोटके, तमाम तजर्बे एक तरफ, और जब आप इस अमल को करेंगे यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को बतौर इलाज के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तमाम बीमारियाँ, तमाम मसला जो है ये शुगर का जितना भी ज़्यादा हो, यानी शुगर जिस मर्ज़ी स्टेज पे पहुंची हो, जिस मर्ज़ी नौइयत की हो चुकी हो, यहाँ तक कि क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक इंसुलिन के अलावा आखिरी दर्जा जो है और कोई नहीं, अगर आप वहाँ तक भी पहुँच चुके हैं फिर उसकी मिकदार है कि कितनी मिकदार में वो ले रहे हैं। तो बहरहाल जिस मिकदार में भी लेते हों, यानी शुगर का आखिरी दर्जा हो, आखिरी स्टेज पर शुगर पहुँच चुकी हो, तो अब इंसान अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुका हो, मायूस हो चुका हो कि मैंने मुमकिन है कि इसी मर्ज़ के अंदर मैंने दुनिया से चले जाना है, लेकिन इस मर्ज़ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ना, यानी इंसान मायूस हो चुका हो, वो इंसान भी अगर इस अमल को करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जो बुज़ुर्गों ने, उलमा ने फरमाया कि 1.5 महीने के अंदर किसी भी किस्म की, किसी भी नौइयत की, किसी भी दर्जे की, किसी भी स्टेज पे शुगर होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाएंगे। अमल भी बहुत आसान है, वो तकरीबन अक्सर मुसलमानों को याद है और वो दुआ, वो आयत मुबारक दुआ में इस्तेमाल की जाती है। इस वजह से अगर आप ख़ुद नहीं करते, आपने हज़ारों मरतबा सुना होगा जब आप मसाजिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, जुमा के लिए, ईद के लिए, तो दुआ, अक्सर दुआ में ये शामिल होती है आयत मुबारक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत की बरकत से आपके तमाम शुगर के मराज, जो शुगर के मुताल्लिक मसाइल होंगे, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हल फरमा देंगे। लेकिन ये जहन में रखें, जो पाबंदी लगाई गई है उसमें सिर्फ ये है कि आपने 1.5 महीना लाजमी करना है, यानी 1 महीना 15 दिन यानी 45 दिन आपने लाजमी करना है, इसमें नागा ना हो, छोड़ना नहीं है। तो आपने करना क्या है, तो कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल आयत नंबर तकरीबन 79 है, तो आपने, और आयत है रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सिर्फ ये आयत मुबारक, क्योंकि अक्सर दुआओं के अंदर भी ये इस्तेमाल होती है कि रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इस आयत मुबारक को 1.5 महीने तक आपने फजर और इशा की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद, फजर के बाद यानी फजर की नमाज के बाद, मगरिब या इशा की नमाज के बाद, यह आपके पास इसका इख्तियार है। तो आप इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ इसको पढ़ेंगे 11 मरतबा, सिर्फ
11 मरतबा आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने खुद ही पानी पे दम करना है और इसको उस वक़्त पी ले, सुबह शाम, सिर्फ़ और सिर्फ। आम हालत में नहीं पढ़ना, तादाद कोई ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी है आपने 3, 5, 7, 9 या 11 यानी अव्वल आखिर इतनी मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है कि शुरू में अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 11 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़े और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़े और पानी पे दम करके पी ले। इसी तरह अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इस आयत मुबारका के साथ फ़र्ज़ है, आपने लाजमी पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस आयत मुबारका को 3 मरतबा आपने 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके फ़ौरन पी ले। और साथ ही अगर आप पानी पे दम करने के बाद अपने दोनों हाथों पे दम करके अपने जिस्म पे फेर लेंगे तो वो मज़ीद ज़्यादा मुफीद हो जाएगा। तो जब आप इस अमल को 1.5 माह तक ये जहन में रखें, इसमें नागा नहीं होना चाहिए, मुतवातिर करना है। अगर कोई माँ या बहन हमारी जो ऐसे अय्याम आते हैं यानी मखसूस अय्याम के अंदर अगर वो नहीं पढ़ सकती तो उसको कोई भी पढ़कर दम करके दे और उसे पानी पिलाएं। और अगर कोई औरत साथ हो या महरम इंसान हो, यानी महरम से मुराद अगर उसका शौहर हो, तो उसको वो अपने हाथों पे दम करके उसके जिस्म पे भी फेर सकता है। यानी अगर शौहर हो तो बीवी के जिस्म पे फेर सकता है, तो अगर शौहर ना हो, कोई औरत साथ हो, तो वो औरत भी उसको इस तरह दम कर सकती है कि वो पानी भी दम करके दे और उसके जिस्म पे भी हाथों को फेरे। तो अगर ये अय्याम ख़त्म हो जाए तो फिर ये जहन में रखें कि ख़ुद पढ़े, मरीज़ ख़ुद पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1.5 महीने के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जानलेवा बीमारी जो है, शुगर का मसला जो है, इस मुज़िर बीमारी से मुकम्मल तौर पर शिफा अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।